आज हम नया टॉपिक द्विआधारी संक्रिया RBSc क्लास 12 के लिए शुरू करने जा रहे हैं। द्विआधारी संक्रिया, सबसे पहले द्विआधारी संक्रिया कहते किसे हैं, फिर इसके प्रकार किस तरह से इनको व्यक्त करते हैं उसके बारे में करेंगे। तो द्विआधारी संक्रिया में मान लो S एक समुच्चय है, 1, 2, 3 से व्यक्त होता है। S गुना S जो है वो क्रमिक युग्म होंगे। क्रमिक युग्म का मतलब हमारे पास इसी के दो अवयवों को लेते हुए युग्म बनाए जाएंगे, 2, 1, 2, 2 इस तरह से चलते रहेंगे। अगर एक कोई संक्रिया किसे कहते हैं संक्रिया? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लघुत्तम, घातांक, HCF, ये सभी संक्रियाएं कहलाती हैं। और अगर इन संक्रियाओं के लिए अगर हम कोई भी एक संक्रिया परिभाषित करें और इसके कोई भी एक एलिमेंट, इस S क्रॉस S का कोई एक एलिमेंट, या ये कह सकते हैं कि S के दो अवयव लेके चलें, कोई भी दो अवयव समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अर्थात हम संक्रिया को एक फलन के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। S क्रॉस S यानी दो एलिमेंट हम इस समुच्चय S के लेके चलेंगे और उनके मध्य ये संक्रिया लगाएंगे। अगर संक्रिया लगाने पर जो उत्तर आता है वो इसी समुच्चय का बन जाए तो उसे द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। जैसे n प्राकृत संख्याएं हैं, इन प्राकृत संख्याओं में n क्रॉस n जो होगा वो दो प्राकृत संख्याएं होंगी कोई भी। अगर मैं इसमें जोड़ ले लूं कि योग के लिए दो प्राकृत संख्याओं को लेके चलेंगे तो हमेशा जोड़ करने पर एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 2 और 3 प्राकृत संख्याएं हैं, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, ये भी एक प्राकृत संख्या आ रही है। कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लीजिए जो आपकी मर्जी है। जैसे 100 और 500 प्राकृत संख्याएं हैं, 100 और 500 को जोड़ेंगे तो एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी 600। यानी किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। अतः योग इस प्राकृत संख्या के लिए द्विआधारी संक्रिया है। दोबारा बता रहा हूं, कोई भी समुच्चय लिया, उस समुच्चय के दो अवयवों को लेकर एक संक्रिया लगाई, संक्रिया परिभाषित की गई होगी। हमें ये जांचने के लिए कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, तो हम उस संक्रिया को उन दो अवयवों पर अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। जो उत्तर आएगा, अगर वो उत्तर उसी समुच्चय का अवयव बनता है तो वह द्विआधारी संक्रिया है, अन्यथा वह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। जैसे कि ये मैंने लिया, n क्रॉस n से n में ही आएगा क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ हमेशा प्राकृत संख्या ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर घटाव ले लें, इसको इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, ये n माइनस द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अगर द्विआधारी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राकृत संख्याएं हैं, लेकिन 2 में से 3 घटाएं तो -1 आता है, जो प्राकृत संख्या नहीं बची, एक प्राकृत संख्या नहीं प्राप्त हो रही। तो अगर कोई भी समुच्चय के दो अवयव लेने पर, संक्रिया लगाने पर जो रिजल्ट आता है वो भी उसी समुच्चय से संबंधित आ जाता है तो वो द्विआधारी संक्रिया है, अन्यथा वह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इस नियम का उपयोग करते हुए हमें द्विआधारी संक्रिया को परिभाषित करना है। तो द्विआधारी संक्रिया की जो परिभाषा होगी वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी
किसी समुच्चय S के दो अवयवों पर दी गई संक्रिया लगाने पर परिणाम उसी समुच्चय S का प्राप्त होता है, तो संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। यानी जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है वो उसी समुच्चय का अवयव प्राप्त होता है, तो उसे हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, अन्यथा वह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। उदाहरण के लिए हमने एक जोड़ का और घटाव का ले लिया, गुणा का ले सकते हो। n गुना जो है वो एक द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि अगर कोई भी दो प्राकृत संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमेशा एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। n भाग एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि n प्राकृत संख्याओं में अगर भाग का नियम लगाते हैं तो भाग का नियम लगाने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है, अतः द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इस प्रकार से हम द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है को परिभाषित कर सकते हैं। कुछ उदाहरण लेके चल रहे हैं द्विआधारी संक्रिया पर आधारित, जिसमें सबसे पहले मान लो a और b कोई भी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं जिनको p/q रूप में लिखा जा सकता है और q 0 के बराबर नहीं हो, p और q अभाज्य संख्याएं हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एक संक्रिया स्टार कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि a की पावर b के रूप में लिख रहे हैं। हमें जांचना है क्या यह एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। हम कुछ इस प्रकार के मानों को लेके चलते हैं जिस पर यह द्विआधारी संक्रिया ना बने, हम कोशिश करते हैं। हमें पता है कि q में p/q रूप में प्राप्त होते हैं, इसका मतलब a का मान 2 और b का मान 1/2 लेके चलें तो 2 स्टार 1/2 दोनों ही अवयव हमारे पास q के अवयव हैं, लेकिन 2 स्टार 1/2 लगाएंगे तो a की जगह 2 रखना है, b की जगह 1/2 जो कि √2 बनाएगा। और हमें पता है कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं होती, अतः यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अगर आपको ऐसे कोई भी उदाहरण सोचने से पता चलते हैं तो आप उसको निकालेंगे, हम सोच के इसमें फिर लिखेंगे। इसी में अगर मैं a और b प्राकृत संख्याएं ले लेता, a स्टार b बराबर a की पावर b आ जाती। अब a और b कोई भी प्राकृत संख्या, जैसे a का मान 3 b का मान 2 ले लें तो 3 स्टार 2 का जो मान होगा वो 3 की घात 2 हो जाएगा, जो 9 प्राप्त होगा एक प्राकृत संख्या होगी। कोई भी दो प्राकृत संख्या लेने पर उनकी घात भी हमेशा एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है, अतः हमारे पास जो प्राकृत संख्या के लिए अगर घातांक का नियम दिया हुआ है दो अवयवों का तो वह हमेशा एक द्विआधारी संक्रिया होगी। तो यहाँ पे कहेंगे यह द्विआधारी संक्रिया है। यह का मतलब यहाँ पे इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा n स्टार n जिस समुच्चय पर हमने परिभाषित की है स्टार संक्रिया, n स्टार द्विआधारी संक्रिया है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो हमें ये दे दिया जाए a और b पूर्णांक संख्याएं हैं और a स्टार b परिभाषित कर दिया जाए मापांक a माइनस b से। इसका मतलब a और b को घटाकर हमें मापांक लेना है। मापांक का मतलब धनात्मक संख्या लेनी है केवल। तो हमें पता है कि किन्हीं दो पूर्णांकों को घटाने पर हमेशा एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी और उसका मापांक लेंगे तो भी एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे अगर हम a का मान 4 और b का मान 10 ले लेते हैं तो 4 स्टार 10 का मान जब निकालेंगे तो 4 माइनस 10 का मापांक होगा, जिसको हल करेंगे तो 6 आएगा।
ये भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। अगर दो पूर्णांकों को घटाने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि z माइनस जो है वह द्विआधारी संक्रिया है। इस प्रकार से हम द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है उसको पहचानेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a और b कोई भी प्राकृत संख्याएं कुछ इस प्रकार से परिभाषित हों कि a स्टार b बराबर 2 की घात ab। अब 2 की घात ab में हमें पता है कि a और b प्राकृत संख्याएं हैं और दो प्राकृत संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी, और 2 की घात कोई भी प्राकृत संख्या हो तो वो हमेशा प्राकृत संख्या से ही संबंधित आएगा। अर्थात यहाँ पे कहेंगे कि a, b अगर प्राकृत संख्याएं, मान लेते हैं a का मान 2, b का मान 3, तो 2 स्टार 3 का मान कितना आएगा? 2 की घात a की जगह 2 है, b की जगह 3 है, तो 2 गुना 3 आएगा। 2 गुना 3 यानी 2 की घात 6 आएगा। 2 की घात 6 मान अगर ज्ञात करते हैं तो 2 की घात 4 16 होता है, 32 64 आएगा जो कि प्राकृत संख्या है। अगर प्राकृत संख्या है तो a n स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। इस प्रकार से हम द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है उसकी जांच करेंगे। हम वो अवयव लेके चलते हैं जिससे द्विआधारी संक्रिया ना बने, कोशिश करते हैं कि ये द्विआधारी संक्रिया ना बने। अगर बनता है तो हम कह देंगे कि ये द्विआधारी संक्रिया है, ऐसे कोई अवयव है ही नहीं जो इसको परिभाषित ना कर रहा हो। अगर नहीं तो हम उसको ना कर दें। इसमें ही एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, लास्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि a, b पूर्णांक संख्याएं हों और a स्टार b बराबर परिभाषित कर दिया जाए 2 की पावर ab। हम अगर a का मान 2 और b का मान -2 ले लें तो 2 स्टार -2 का मान 2 की घात 2 गुना -2 आ जाएगा, जो 2 की घात -4 1/16 आएगा। 1/16 एक पूर्णांक नहीं है, परिमेय संख्या बन गई है। अगर पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब दी गई जो संक्रिया है z और स्टार वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अगर हमें ये कह दिया जाए कि द्विआधारी संक्रियाओं कितनी परिभाषित की जा सकती है, मान लो हमें ये कह दिया जाए कि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, ये हमारे पास संख्या निकालने का सूत्र रहेगा 2 की घात n²। इतनी संक्रियाएं हम परिभाषित कर सकते हैं। 2 की घात n² संक्रियाओं को परिभाषित किया जा सकता है। तो इसमें जो हमारे पास संख्या होती है वो n की घात n² होती है कि हम n की घात n² द्विआधारी संक्रियाएं किसी भी समुच्चय में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे किसी समुच्चय में 2 अवयव हैं तो 2 की घात 4 संक्रियाएं परिभाषित की जा सकती हैं। 2 की घात 4 का मतलब 16 संक्रियाएं उसमें परिभाषित की बनाई जा सकती हैं। बोल ऐसे समझ। तो द्विआधारी संक्रिया के प्रकार करने जा रहे हैं हम, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया। क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। क्रम विनिमय जैसा कि नाम है इसका, अगर एक द्विआधारी संक्रिया स्टार a, b में इस प्रकार से परिभाषित है कि a स्टार b और b स्टार a बराबर आ जाए, यानी a और b को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उनकी पोजीशन चेंज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। जैसे 2 गुना 3, हमें पता है 2 को 3 से गुना करेंगे तो भी 6 आएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो भी 6 आएगा। इसका मतलब गुना जो होता है वो हमेशा
क्रम युग्म में होता है। लेकिन भाग में अगर 2 में 3 का भाग नहीं या 3 में 2 का भाग नहीं, क्या उत्तर समान आएगा? नहीं आता। इसका मतलब जो भाग संक्रिया है वो क्रम युग्म में नहीं होता है। अगर हमारे पास इसी में एक और उदाहरण ले लें हम घटाव का, 2 में से 3 घटाओ और 3 में से 2 घटाओ, क्या उत्तर समान आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्रम युग्म में नहीं है। यानी अगर किन्हीं दो संख्याओं की पोजीशन बदल दें, संक्रिया से पहले और बाद की जो हमारे पास स्थिति है उसको परिवर्तित कर दें और रिजल्ट समान आ जाए तो क्रम युग्म में है, और अगर उत्तर परिणाम समान न आए तो वह क्रम युग्म में नहीं है। इसके लिए जैसे उदाहरण ले लेते हैं, इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम। ए और बी कुछ इस प्रकार से परिभाषित है एक द्विआधारी संक्रिया पर कि ए स्टार बी माइनस ए बी है। हमें जांचना है क्या यह एक क्रम युग्म में है या नहीं। तो क्रम युग्मता के लिए हम क्या करेंगे, क्या इसमें कि बी स्टार ए, यानी जहां ए है उसकी जगह बी रख देंगे और जहां बी आ रहा है उसकी जगह पर ए रख दिया जाएगा। अब ए की जगह क्या रखना था? बी, बी की जगह ए की जगह फिर बी और बी की जगह ए। ये जो उत्तर आया और ये जो उत्तर आया, क्या इसमें कोई अंतर है? हमें पता है कि a प्लस बी या b प्लस ए बराबर होते हैं, a गुना बी और b गुना ए बराबर होते हैं। इसका मतलब ये दोनों समान है। अगर उत्तर में कोई अंतर नहीं आया तो हम कहेंगे कि a स्टार b और b स्टार a बराबर है, अर्थात दी गई संक्रिया क्रम युग्म में है, क्रम युग्मता के गुणधर्म का पालन करती है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास a स्टार b बराबर a की पावर b दे दिया जाए तो हमें पता है कि b स्टार a परिभाषित करने पर b की घात a प्राप्त होगा, a की घात b और b की घात a बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं होते तो a स्टार b और b स्टार a बराबर नहीं होंगे। यहाँ कोई भी हमारे पास एक समुच्चय जरूर परिभाषित किया हुआ होगा, a और b कोई प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इस तरह से जरूर देगा, क्योंकि द्विआधारी संख्या किस समुच्चय में परिभाषित है वो दिया हुआ होना जरूरी है। इस एग्जांपल में यह क्रम युग्म में था, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्रम युग्म में नहीं है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तीसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, a स्टार b बराबर a माइनस b, a और b कोई भी पूर्णांक संख्याएं। तो हमें पता है कि b स्टार a करने पर b माइनस a प्राप्त होगा, a माइनस b और b माइनस a बराबर नहीं होते हैं। अगर बराबर नहीं होते तो इसका मतलब a स्टार b, b स्टार a बराबर नहीं है, क्रम युग्म में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अगर इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, a स्टार b बराबर मापांक a माइनस b, a b बिलोंग्स टू पूर्णांक संख्या है, तो b स्टार a करने पर रिजल्ट जो आता है उसको b माइनस a का मापांक लिखते हैं। अगर इसमें से माइनस कॉमन लें तो मापांक का मतलब तो उसको प्लस ही कर देगा, इसका मतलब ये जो मान आएगा वो a माइनस b के मापांक के बराबर आएगा, अर्थात b स्टार a और a स्टार b बराबर होंगे। अगर a स्टार b स्टार a बराबर है तो ये क्रम युग्म में बन जाएगा। तो हमें और कुछ नहीं करना, जो भी परिणाम दिया हुआ है उसके अंदर a की जगह b और b की जगह a पुट करके देखेंगे। अगर प्राप्त परिणाम a स्टार b के समान आता है, बराबर आता है, तो हम कहेंगे कि वह क्रम युग्म में द्विआधारी संक्रिया है, अन्यथा वह क्रम युग्म में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। उसके बाद में हमारे पास आता है अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम, साहचर्य द्विआधारी संक्रिया, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। साहचर्य द्विआधारी संक्रिया के अंदर अगर a स्टार b स्टार c यानी कोई भी तीन अवयव लेके चलते हैं और उनके मध्य संक्रिया लगाते हैं। अब आप जैसे कोई भी नॉर्मल मान लेके चले 2 + 4 + 6, तो ये तो है नहीं कि सीधा सीधा जुड़ जाएगा। आप किन्हीं 2 को पहले जोड़ेंगे और उसके बाद में दूसरा तीसरा जुड़ेगा। जैसे 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 6 जोड़ दिया 12, या 6 और 4 10, 10 में 2 जोड़ दिया 12। कोई 2 पहले जोड़ेंगे और तीसरा जो अवयव होगा वो बाद में जोड़ा जाता है, वही नियम साहचर्य नियम कहलाता है कि यदि कोई संक्रिया इस प्रकार से हो जो 3 संख्याओं में लगाई गई हो, उनमें किन्हीं 2 संख्याओं को पहले संक्रिया लगा के तीसरी संख्या को बाद में संक्रिया लगाने पर
अगर रिजल्ट समान रहता है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ जाए, तो उसे हम साहचर्य द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये 2 + 4 + 6 है, चाहे 4 और 6 को पहले जोड़कर फिर 2 जोड़ दीजिए, चाहे 2 और 4 को जोड़कर फिर 6 जोड़ दीजिए, उत्तर समान रहेगा, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब योग जो होता है वो एक साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन इसी की जगह पर अगर मैं माइनस ले लेता, 2 - 4 - 6, क्या अब ये नियम लागू होता? देखो, क्या 2 - 4 - 6 जो है वो 2 - 4 - 6 के बराबर आएगा? अगर आता है तो साहचर्य है, अगर नहीं आता तो साहचर्य नहीं है। उदाहरण के लिए इसी में देख लें, 4 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, -2 में माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 + 2 इसका जो उत्तर आ रहा है वो तो कितना आ रहा है? 4। जबकि इसमें अगर हम निकालें तो 2 में से 4 घटाएंगे, -2 और -6 करेंगे, -8। क्या 4 और -8 बराबर हैं? नहीं है। इसका मतलब घटाव जो होता है वह कभी भी साहचर्य नहीं होता। योग साहचर्य है, घटाव साहचर्य नहीं है, गुणन साहचर्य है, भाग साहचर्य नहीं है। तो इसका अर्थ यही होगा हमारे पास कि अगर A स्टार B स्टार C यानी किन्हीं 3 अवयवों में संक्रिया लगाने पर किन्हीं 2 में पहले संक्रिया लगाएं और तीसरे में बाद में संक्रिया लगाएं, तो रिजल्ट अगर उत्तर समान आता है तो उसे हम साहचर्य द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, अन्यथा वह साहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है। उदाहरण के लिए पहला एग्जांपल लेके चलते हैं जो अभी लिया था हमने, a और b कोई भी पूर्णांक संख्याएं इस प्रकार से परिभाषित हों कि a स्टार b बराबर a + b - ab। साहचर्यता चेक करने की एक स्पेशल हमारे पास स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले a स्टार b स्टार c निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम b स्टार c को मान लेते हैं p के बराबर। तो b स्टार c आएगा क्या इस नियम के अनुसार? a की जगह b आ गया और b की जगह c आ गया, a की जगह b रख देंगे, b की जगह c रख देंगे, ये बन जाएगा, p का मान हो जाएगा। फिर इसको अगर कैलकुलेट करना है, हल करना है, तो इस b स्टार c की जगह पर p रख देंगे, a स्टार p बन जाएगा। अब a स्टार p को हल करें, a की जगह तो a ही है लेकिन b की जगह p आ गया, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ap - ap रख देंगे, p का मान जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, b + c - bc, a × b + c - bc। हल करेंगे, a + b + c - bc - ab - ac + abc। ये इसका ये जो भाग था वो हल कर दिया हमने। अब इस दूसरे भाग को हल करके देखते। अगर दोनों बराबर आते हैं तो साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है, और अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो साहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है। जांच करने के लिए वही विधि हम फिर से अपनाते हैं, a स्टार b स्टार c का मान निकालना है। माना a स्टार b बराबर q, अब q और p माना था। नेक्स्ट तीसरे हमारे पास प्रकार आता है जो है तत्समक। अब तत्समक के अंदर हमारे पास ये प्रकार नहीं कह सकते, इसका गुणधर्म कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि तत्समक अवयव कैसे ज्ञात करें। अगर कोई भी S और स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया मैं पहले ही परिभाषित कर चुका हूं कि अगर S के 2 अवयव लेके चलें और संक्रिया स्टार लगाएं, उत्तर वापस S का ही आ जाए तो उसे हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आता है कि अगर यह द्विआधारी संक्रिया है तो इसमें तत्समक अवयव कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका नियम ये, तत्समक होता क्या है? किसी अवयव के साथ ऐसे अवयव को ऑपरेट करवाना, संक्रिया लगाना जिससे उत्तर में कोई परिवर्तन ना हो, रिजल्ट सेम वही अवयव आ जाए। जैसे 2 में 0 जोड़े तो 2 ही आता है, 4 में 0 जोड़े तो 4 ही आता है, 6 में 0 जोड़े तो 6 आता है। तो 0 जो है वो तत्समक अवयव है। किसके लिए? योग के लिए, योग का तत्समक अवयव होगा।
इसी प्रकार अगर मैं गुणा करूं 1 से, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब 1 जो है वो भी हमारे पास तत्समक अवयव है, गुणा के लिए तत्समक है। तो प्रत्येक संक्रिया के लिए तत्समक अलग अलग होता है, लेकिन अगर किसी एक समुच्चय के लिए एक संक्रिया लगा रहे हैं तो उसका एक ही तत्समक आएगा, अलग अलग तत्समक नहीं आएंगे, 2 तत्समक नहीं होंगे, केवल एक ही तत्समक। इसको कुछ इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि अगर ए एस का अवयव और ई कोई एस का अवयव इस प्रकार से है कि ए स्टार ई बराबर ए हो, ये बराबर आए ई स्टार ए के, तो इस ई को स्टार के लिए तत्समक कहते हैं। यहां पर अगर मैं नॉर्मल सी परिभाषा लेके चलूं, z में प्लस तो e का मान 0 आएगा, z में गुणा तो e का मान 1 आएगा। एक निश्चित मान प्राप्त होगा हमेशा तत्समक, अनिश्चित मान प्राप्त नहीं होगा, अलग अलग मान नहीं होगा। ये नहीं है कि इस समुच्चय के लिए 2 तत्समक आ जाएंगे, केवल एक ही तत्समक आएगा। अगर किसी समुच्चय के लिए, किसी संक्रिया के लिए 2 तत्समक आते हैं तो इसका अर्थ है कि उसमें तत्समक विद्यमान नहीं है, वहां पे हम कहेंगे कि वह तत्समक उसमें विद्यमान नहीं होगा अगर 2 तत्समक के मान प्राप्त होते हैं, ई के 2 मान प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए हमने जो एक उदाहरण लिया था a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस a, और हमें कहा जाए कि तत्समक ज्ञात करिए, तो तत्समक ज्ञात करने के लिए नियम वही लगाएंगे हम जो पहले लगाते आए हैं। हम सबसे पहले इसके अंदर a स्टार e ज्ञात करते हैं। a स्टार e का अर्थ होगा b की जगह भी हमें e प्रतिस्थापित करना है। अगर b की जगह e प्रतिस्थापित करेंगे तो ये बनेगा a स्टार e बराबर e a। a स्टार e का मतलब हो जाएगा a प्लस e माइनस a e बराबर a, a से a कट जाएगा, e कॉमन 1 माइनस a बराबर 0। इससे 2 मान प्राप्त होते हैं, या तो e का मान 0 या 1 माइनस a बराबर 0, जिससे a का मान 1 हो जाएगा। ये अगर संभव नहीं हो, a का मान 1 नहीं आ रहा हो, तो e बराबर 0 हमारे पास तत्समक हो जाएगा। तो वहां पे इस सवाल में जब भी दिया जाएगा तो ये दिया जाएगा कि a और b कोई भी परिमेय संख्याएं या वास्तविक संख्याएं हैं जहां a जो है वो 1 के बराबर नहीं है, या इस में से 1 को हटाया गया है। उस स्थिति में e का मान हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 0। यानी तत्समक जो है इस स्टार संक्रिया के लिए q स्टार के लिए तत्समक 0 है। इस प्रकार से हम तत्समक ज्ञात करेंगे। जैसे कोई और उदाहरण ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम। रियल से स्टार कुछ इस प्रकार से, इस स्टार की जगह पर o से भी प्रदर्शित हो जाता है, कई बार प्लस लगा के और फिर उस पर बिंदी लगा देते हैं, वो भी हमारे पास व्यक्त हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास a o b कुछ इस प्रकार से परिभाषित हो कि a की पावर b बन जाए। अब a की पावर b बन जाएगा तो उस स्थिति में तत्समक निकालने के लिए हम बराबर में क्या रखेंगे? a o e बराबर a की घात e, a के बराबर रखेंगे, log लेना पड़ेगा। हमारे पास e का मान आ जाएगा log a। ये a निश्चित नहीं आ रहा, a का मान जैसे जैसे बदलेंगे e का मान भी परिवर्तित होता जा रहा है। अगर e का मान परिवर्तित होता जा रहा है तो यहाँ पे कहेंगे तत्समक विद्यमान नहीं है। यहाँ पे जब लॉगरिथम लेंगे तो e का मान 1 प्राप्त होगा, क्योंकि a की पावर 1 और a की पावर e है। अगर e का मान 1 प्राप्त होगा तो 1 जो है वो वास्तविक संख्या है, अतः तत्समक इसका 1 है। इस प्रकार से हम तत्समक क्या करें? प्रतिलोम अवयव, इनवर्स ऑफ एलिमेंट, किसी भी द्विआधारी संक्रिया में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोमी कैसे ज्ञात करें? अब सबसे पहला पार्ट तो कि
प्रतिलोमी जब भी ज्ञात करेंगे तो द्विधारी संक्रिया में तत्समक होना जरूरी है। अगर तत्समक है तो ही प्रतिलोमी विद्यमान होगा, अगर तत्समक नहीं है तो प्रतिलोमी भी विद्यमान नहीं होगा। तो सबसे पहला पार्ट तो हमारे पास इसमें तत्समक ज्ञात करेंगे। अगर तत्समक विद्यमान है, एक निश्चित मान प्राप्त होता है उस संक्रिया के लिए, तो हम उसमें प्रतिलोमी अवयव निकालेंगे, अन्यथा प्रतिलोमी अवयव नहीं ज्ञात करेंगे। अब प्रतिलोमी अवयव होगा क्या कि अगर दो अवयवों में संक्रिया लगाएं और वो तत्समक के बराबर आ जाए, A स्टार B या B स्टार A करने पर वह E के बराबर आ जाए, तत्समक के बराबर आ जाए, तो उसे हम प्रतिलोम अवयव कहेंगे। इसमें A को B का प्रतिलोम भी कह सकते हो और B को A का प्रतिलोम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास A का प्रतिलोम यानी A इनवर्स बराबर B या B इनवर्स बराबर A लिखा जा सकता है। जैसे जोड़ के लिए दो में से क्या जोड़ें कि 0 आ जाएगा, -2 जोड़ने पर आएगा। 2 का प्रतिलोम -2 है, युज्य प्रतिलोम कहेंगे उसको। 3 में से क्या जोड़ेंगे 0 आ जाए, -3। 3 का युज्य प्रतिलोम -3 या -3 का युज्य प्रतिलोम 3 कहलाएगा। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोमी अलग अलग होगा, एक मान नहीं आएगा कभी भी। एक मान अगर आ रहा है तो हो ही नहीं सकता कि एक ही मान इसका प्रतिलोमी हो। प्रत्येक अवयव के लिए अलग अलग प्रतिलोमी प्राप्त होंगे। तत्समक केवल एक होता है, एक समुच्चय के लिए, पूरे के लिए, एक संक्रिया के लिए, पूरे के लिए, लेकिन प्रतिलोम अवयव प्रत्येक अवयव के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे हमारे पास जैसे अभी अभी एक उदाहरण लिया था हमने, A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस A, इसका हमने तत्समक निकाला था कितना 0। अगर प्रतिलोमी निकालें तो A स्टार B बराबर 0 लेके चलेंगे, इस नियम के अनुसार तत्समक लेके चलेंगे। A प्लस B माइनस A भी बराबर 0 आएगा। B का मान ज्ञात करेंगे, 1 माइनस A बराबर माइनस A हो जाएगा। B बराबर माइनस A बटे 1 माइनस A आ जाएगा। ये जो है वो A का प्रतिलोमी है। अब A का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 का प्रतिलोमी हो जाएगा। इस संक्रिया के लिए 2 का प्रतिलोमी -2 बटे 1 माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा। 3 का प्रतिलोमी -3 बटे 2 आ जाएगा, -2 बनेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 बटे 2 यानी 3 का प्रतिलोमी 3 बटे 2 है। इस संक्रिया के लिए अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिलोमी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे वो अभी